इकरा मोबाइल पर कुछ इंस्टाग्राम की रील वगैरह देख रही थी। रील को जैसे जैसे स्क्रॉल करती हर बार नई रील आ जाती। इसी बीच में एक रील ऐसी आती है जिस पर इकरा की निगाह थम जाती है। उस रील में एक लड़का था जो कि पुलिस की वर्दी में था और देखने में काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। इकरा उसकी पूरी रील्स को देखती है और एक रील्स के बाद उसकी पूरी प्रोफाइल को विजिट करती है और उसके कई सारे रील्स को वो देखती है। धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो पता लगता है जहाँ की इकरा रहने वाली है उसी इलाके का वो भी रहने वाला है, उसी ज़िले का वो रहने वाला है। अब इकरा धीरे धीरे उससे हाय हेलो करना शुरू कर देती है। इंस्टाग्राम पर मैसेज होता है, उधर से भी रिप्लाई आ जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की प्लानिंग करते हैं। मिलने का डेट, तारीख, जगह, ये सब सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लग जाता है और ये प्यार मुश्किल से 2 महीना चला होता है। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं और जब ये शादी के बंधन में बनते हैं तब इकरा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल करके आता है जिसे इकरा एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उस पति को जिसे वो इंस्पेक्टर मानती थी वो असल में इंस्टाग्राम का ही इंस्पेक्टर निकलता है और इकरा को जब ये बात पता लगती है तो वो नामुमकिन कोशिश करना शुरू कर देती है कि कैसे भी इस जालसाज पति को पुलिस के हवाले किया जाए। और इन सब चीज़ों के बीच इकरा बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित भी की जाती है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली के रहने वाले शहजाद, जो कि इंस्टाग्राम पर इसका प्रोफाइल है और ये अपने आप को पुलिस की वर्दी में बहुत सारे वीडियो अपलोड करता है, चाहे वो जिम की बात करे या बाइक वगैरह पे ट्रैवल कर रहा हो या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर रील की जो विजुअल्स हो बहुत अच्छे आते थे, वहाँ पर ये इंस्टाग्राम की रील को शूट करता था। इन वीडियो फ़ोटो को वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपलोड करता था। अब इन वीडियो फ़ोटो को जब एक बार इंस्टाग्राम पर इकरा मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी तो उसके सामने शहजाद का कुछ वीडियो और फोटो आता है। इकरा शहजाद की वीडियो फ़ोटो को देख करके इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कितना हैंडसम लड़का है, ये मेरे लिए बेस्ट पार्टनर होगा। धीरे धीरे इकरा उससे बातचीत शुरू कर देती है। बातचीत लगभग सितंबर 2024 से शुरू हो जाती है। हाय हेलो, मिलना जुलना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। उसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ शादी के लिए बातचीत शुरू कर देते हैं। इकरा अपने बॉयफ्रेंड यानी शहजाद को कहती है कि शहजाद तुम ऐसा करो, मेरे घर पर आकर के मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते हो मेरे मम्मी पापा से। तो शहजाद कहता है कि तुम्हें अभी भी शक है मेरी वर्दी को लेकर के, मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। और ये जो सारी चीज़ें शहजाद कहता है वो इकरा उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस होती। इम्प्रेस होने की और भी कई सारी वजह थी। इकरा कहती है कि जब हम और शहजाद दोनों बाइक पर निकलते थे लॉन्ग टूर पे, तो रास्ते में कोई भी पुलिस चेकिंग या कुछ भी हो वहाँ पर हम लोगों को रोका नहीं जाता था। और इन सब चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा शहजाद के पीछे इम्प्रेस थी कि पावर हो तो ऐसा हो, शहजाद के जैसा पावर हो, कंधे पर 3-3 सितारे चमक रहे हैं और मजाल है कोई कांस्टेबल या दरोगा कोई भी रोक दे रास्ते में किसी चीज़ को लेकर के, वो पावर, वो रुतबा इकरा के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था शहजाद को लेकर के। शहजाद से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसी बीच जब शहजाद से वो कहती है कि शहजाद तुम आओ मेरे घर और मेरे पापा से डायरेक्ट मेरा हाथ मांगो, शहजाद करता भी वैसा है। वो सीधा एक दिन इकरा के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है, इकरा के जो पिताजी हैं वो घर पर मौजूद होते हैं। वो सीधे उनके पिताजी से बात करता है कि आपकी बेटी को मैं पसंद करता हूं, यानी इकरा को मैं पसंद करता हूं, इकरा भी मुझे पसंद करती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। इकरा के जो पिताजी होते इकरा से भी पूछते हैं तो कहती हाँ, हम दोनों एक दूसरे को लगभग 2-3 महीनों से जान रहे हैं, सितंबर से जान रहे हैं और अभी दिसंबर में शहजाद गया था हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। तो लगभग बोलती है कि हाँ 2-3 महीनों से हम लोग के बीच जान पहचान है और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी अगर शादी करूँगी तो शहजाद से ही शादी करूँगी। पिताजी भी देखते हैं कि सामने एक इंस्पेक्टर है और बेटी के लिए इससे अच्छा दामाद नहीं हो सकता है। वो भी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन एक बार बाप थे बेटी का हाथ दे रहे थे तो पूछते हैं कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, किस विभाग में हैं,
किस थाने में है। तो शहजाद कहता है मैं थाने में पोस्टेड नहीं हूँ, मैं जीएसटी का इंस्पेक्टर हूँ और हम लोगों की कोई थाना वगैरह नहीं होता है, हम लोग बस छापामारी वगैरह में जीएसटी में जाते हैं। तो पिताजी भी इम्प्रेस थे, भाई उनको पता था कि बेटी ने अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ही ली होगी, तो बेटी पर विश्वास था। बेटी की बातों में आकर के शादी के लिए वो राजी हो जाते हैं। डेट और तारीख तय होती है 18 दिसंबर 2024। दोनों का निकाह होता है, दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद। इकरा जो थी अब शहजाद की हो चुकी थी, शादी हो करके वो शहजाद के घर पर जाती है। लगभग 10-15 दिन दोनों घूमे, काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत हुआ, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था, लगाव था। इकरा जहाँ भी शहजाद जाता उसके साथ साथ घूमने चली जाती। 10-15 दिन शुरुआत के बहुत अच्छी चली। उसके बाद लगभग 15-20 दिन के बाद इकरा शहजाद से कहती है शहजाद तुम ड्यूटी वगैरह नहीं जाते हो। तो शहजाद कहता है तुम क्यों टेंशन लेती हो, तुम आराम से रहो। फिर 2-4 दिन और बीत जाता है। फिर इकरा कहती है कि तुम्हारा अच्छा काम क्या है, तुम कब जाते हो ड्यूटी, कुछ हमें भी जानकारी होनी चाहिए। तो शहजाद कहता है देखो हमारा थाने में कोई नौकरी तो है नहीं, तुम्हें मालूम है हमारा जीएसटी में नौकरी है, और जब छापामारी वगैरह होती है 15 से 20 दिनों में तब मुझे जाना पड़ता है, और वैसे मैं घर पे ही रहता हूँ। तो इकरा कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मामला वहाँ से धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन इकरा के दिमाग में ये आ जाता है कि हो ना हो कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोला जा रहा। वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए या अपने पति के झूठ को सच साबित करने के लिए वो जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल के क्रम में वो अपने भाई को फ़ोन करती है। भाई को फ़ोन करने के बाद वो कहती भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे जीजा ड्यूटी वगैरह पर नहीं जाते हैं। तो भाई को भी कुछ अटपटा लगता है। तो वो भाई को कहती है कि भाई तुम एक काम करो, बरेली के 2-4 थानों में या और जितना तुमसे हो सके उन थानों में पता करो, तो शहजाद नाम का कोई इंस्पेक्टर है क्या। भाई लगभग अपने 2-3 दोस्तों के साथ बरेली के कई थानों में जाता है, पूछताछ करने की कोशिश करता है कि शहजाद नाम का कोई इंस्पेक्टर है क्या, लेकिन वहाँ पर उस नाम का कोई भी इंस्पेक्टर उसे नहीं मिलता है। उसके बाद वो जीएसटी विभाग में भी जाता है, जीएसटी में भी पता करने की कोशिश करता है कि शहजाद नाम का कोई है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। और अब धीरे धीरे जो शक था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी बीच इंस्टाग्राम पर एक और रील उसकी वायरल होती है। उस रील में वो बैठा हुआ रहता है शहजाद, और रील का जो मेन हेडिंग था वो हेडिंग था डियर एस्पेरेंट्स, किस किस को वर्दी चाहिए। एक तो जहां उसकी खुद की वर्दी की अभी सत्यता की जांच चल रही है, और दूसरा वो दूसरों को वर्दी दिलाने की बात कर रहा था। मतलब लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है कि आपको अगर वर्दी चाहिए तो आप हमारे को फॉलो करो और हमारे पीछे, और मैं आपको गाइड करूंगा आपको वर्दी कैसे मिल सकती है। जिस तरीके से मेरे ऊपर 3 स्टार जो वर्दी लगी हुई है पुलिस की वो आपको भी मिल सकती है। इस तरीके से वो गुमराह कर रहा था। तो पत्नी को और भी ज़्यादा शक होता है। तो एक दिन वो पूछी बैठती है फिर से शहजाद से, शहजाद तुम सच सच बताओ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कहीं नौकरी वगैरह नहीं है। तो अब जो शहजाद था उसके सामने कोई चारा नहीं था, तो वो सीधा कहता हाँ मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पर रील बनाता हूँ और रील में मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुमको मैं पूरी सच्चाई बता देती हूँ, तुमको जो बनता है वो कर लो, जो तुमसे हो पाए वो कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो। अब ये बात इकरा को लग जाता है कि मतलब हमारे से चीट करके इसने शादी की है। वो अपने पिताजी अपने भाई को बताती है। ये लोग भी थोड़ा जागरूक होते हैं, पता करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं लगता है कि शहजाद कहीं भी किसी भी विभाग में या किसी भी ज़िले में या किसी मुख्यालय में पोस्टेड है। जब ये बात कंफर्म हो जाती है तो अब इकरा शहजाद को महसूस होने लगता है कि अब हमारी चोरी पकड़ी गई। तो अब धीरे धीरे वो इकरा पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। इकरा कहती है कि वो उसे दहेज को लेकर के प्रताड़ित करना, शहजाद की जो माँ है यानी इकरा की जो सास है वो भी शहजाद के साथ मिलकर के इकरा को प्रताड़ित करना शुरू कर देती है, मारपीट शुरू हो जाती है। इकरा फिर भी महसूस करती है कि चलो ये हमारी ज़िंदगी है, एक बार धोखा हुआ। वो धीरे धीरे सोचती है कि चलो पटरी पे ज़िंदगी लौट आएगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। शहजाद का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और वो घर से निकालने की भी धमकी देना शुरू कर देता है। और एक दिन तो अति हो जाती है, वो मारपीट करके इकरा को घर से बाहर निकाल देता है। अब इन चीज़ों की शिकायत इकरा अपने भाई के साथ नज़दीकी थाने में जा कर के करती है। थाने में जब ये बात पता चलती है तो पुलिस भी एक्टिवेट हो जाती है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति है और वो इतने रौब से ज़िंदगी जी रहा है, जहाँ पर वो
ना तो उसे पुलिस पकड़ने वाली है, ना कोई उससे पूछने वाला, और वो कानून की इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रहा है। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में लेती है। जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंचती है उसे गिरफ्तार करने, पता लगता है शहजाद बेहोश हो गया है। अब पुलिस के सामने दूसरा टेंशन खड़ा हो जाता है। पुलिस उसे उठा करके नज़दीकी अस्पताल लेकर के जाती है। पता लगता है इसका बीपी बढ़ा हुआ है। अब पुलिस उसका इलाज करा रही है। इलाज कराने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल लेकर के जाती है। आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है और पुलिस कह रही है कि जो भी व्यक्ति, जो भी आम इंसान जो किसी पद पर नहीं है, जिसे पुलिस की वर्दी हासिल नहीं है सरकारी तरीके से, वो कभी भी किसी भी पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। ये पुलिस का कहना, और ऐसा कानून में भी है कि अगर आप पुलिस विभाग में नहीं हैं तो आप पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकते। ये कानूनन अपराध है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी बिहार में एक आईपीएस ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहन करके सड़क पर टहलते हुए नजर आया था, जहां पर पुलिस वालों ने पकड़ करके उसे थाने में बैठाया था, उससे पूछताछ की गई थी। तो बहुत सारा फ्रॉड उस समय उजागर हुआ था। उसी तरीके का भी हाल फिलहाल में ही कई रेलवे स्टेशन पर और ट्रेनों में भी फर्जी टीटी वगैरह बन करके घूम रहे हैं, जो लोगों को अवैध तरीके से पैसे की वसूली करते हैं। लोगों को डर दिखा करके उनके गले में रेलवे का टाई होता है, जो कि बाज़ार में 20-30 रुपये में मिल जाता है। इन चीज़ों का उपयोग करके ये लोग लोगों को गुमराह करते हैं, उससे पैसों की ऐठी करते हैं। अब उसी तरीके का यहाँ पर शहजाद का भी कारनामा था। खैर, शहजाद ने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। वो इकरा की पूरी लाइफ को बर्बाद किया। खैर, अब पुलिस कह रही है कि जैसे ही शहजाद होश में आएगा इसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ से जो भी सज़ा मिलेगी इसे कानून के तहत दिलवाया जाएगा, और इस तरीके का जो भी अपराध करेगा उसके लिए यही सज़ा होगी। खैर, इस घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको जागरूक करना है। कभी भी लाइफ का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन बिना जांच पड़ताल करे, बिना पुख्ता जानकारियों के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 2-3 माह का प्यार कभी शादी जैसे बंधन में बंध जाए, और इतनी हड़बड़ाहट में, ये थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। सितंबर में मुलाकात, दिसंबर में शादी। इस वजह से आपको ये कहानियाँ और ये घटनाएं सुनाई जाती हैं, जिससे एक जागरूकता फैले। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं? आप अगर चाहें तो आपका नाम मैं अपनी वीडियो में ले सकता हूँ बाकायदे, उसके लिए आपको मैसेज करना होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर से नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।